इमरान खान साहब से मुलाकात होनी थी आज उनके डॉक्टर की। डॉक्टर तकरीबन 2 घंटे अडयाला जेल के सामने खड़े रहे, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी। क्यों नहीं करवाएगी, ये भी आज का इशू होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और गौर खान साहब का ट्वीट आया कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, उन्होंने आज भी 1 घंटा एक्सरसाइज की है। गौर खान साहब का सोर्स क्या है और अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अमर इलियास राना साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं। कैसे शेख साहब रास्ते में वफाकी वज़ीर हैं, वो किसी वक्त भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब तो आपकी जो रिजर्वेशन है ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको बड़ी परेशानी थी कि पता नहीं आपके लीडर के साथ क्या हो रहा है जेल के अंदर। देखिए, बेहतर होता कि वो आज डॉक्टर आसिम साहब जो उनके पर्सनल फिजिशियन है उनको मिलने दिया जाता। अगर इनकी बदनीयती नहीं थी तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं थी। वो 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ खड़े रहे और वहाँ वो इंतज़ार करते रहे, बल्कि 4 घंटे मुझे जो बताया उन्होंने डॉक्टर साहब ने, मैं हमारे एक दोस्त को, और फ़ोन करके उनको बुलाया गया, जी आप आ जाएं। वो पिछले 3 दिन से यहाँ बैठे हुए थे कि जी मुलाकात करानी है, उनको कहा गया जी आप आ जाएं। वो वहाँ बैठे रहे, उनको नहीं मिलने दिया गया। अगर उनके पर्सनल फिजिशियन को मिलने दिया जाता तो इसमें क्या हर्ज थी, अगर बदनीयती नहीं है तो। बहरहाल गौर लेकिन वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका नाम नहीं दिया था कि वो जाएंगे। नाम तो दिया था, खैर नाम दिया था, और इसलिए तो उन्होंने उसको बुलाया। और वो उनके पर्सनल फिजिशियन है और पहले भी कई दफ़ा वो मिल चुके हैं और सारा जेल अथॉरिटीज़ को पता है। मेरे साथ भी एक दफ़ा जो अटक जेल में हम इकट्ठे गए थे मिलने भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब गौर साहब की वो जो स्टेटमेंट आई है उसके नतीजे में कि जो 2 डॉक्टर्स मिले हैं उनकी रिपोर्ट ये है कि वो सेहतमंद है। पिम्स के डॉक्टर्स हैं, अल्लाह करे वो सेहतमंद हो। हमें तो कुछ यही तशवीश थी ना, तो हमें मिलने, देखें उनकी बहन को ना मिलने देने की क्या वजह थी, हमारे में से किसी को ना मिलने देने की क्या वजह थी। आपने 2 डॉक्टर अगर भेज दिए तो तीसरा डॉक्टर ना मिलने की क्या वजह है। ये सारी चीज़ें इनकी बदनीयती को शो करती हैं और हमारी तशवीश में इजाफा करती हैं। और फिर जब आपको पता है कि 3 तारीख से ये पाबंदियाँ लगा रखी थी और हाईकोर्ट के आर्डर्स भी इसमें मौजूद थे, जब इंतज़ार पंजोता साहब हमारे जो फोकल पर्सन थे, जो जेल सुप्रीडेंट के साथ ऑनलाइन रहते थे, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दिया आज से 7 दिन पहले। तो उस कंटेम्प्ट पिटीशन जो सुबह सवेरे लगी हुई थी, रात को उनको उठा लिया गया, शाम को इस्लामाबाद से अगवा हो गए, और आज 7 दिन होने के बाद वैसे तमाम रियासी इदारे कहते हैं हमारे पास नहीं है। वो देखें, वो कैपिटल से अगवा हुए हैं। इस वक्त आपके सारे MNA गायब हैं, सारे सेनेटर्स गायब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको रखा हुआ है, आपकी पार्टी ने रखा हुआ, हो सकता है इंतजार पंजोता साहब भी उनके साथ हों। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखें, बाकी सबसे राब्ते में है ना हम। अगर कोई बंदा KP में बैठा हुआ है, कोई पेशावर में बैठा है या किसी और शहर में बैठा हुआ है तो राब्ते में है, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, राब्ता करने में क्या हर्ज है। एक शख्स कैपिटल से गायब होता है, आपके सारे सेफ सिटी कैमरास हैं, आपके यहाँ सारा सिस्टम है, आपके कह देने से, देखें मशवानी के समेत, अजहर मशवानी समेत हमारा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनके दोनों भाइयों को 2-2 दफ़ा उठाया, 88 डेज बाद रिकवर हुए। इसी तरह आप देख लें कि बाकी कई लोग जो उठाए गए, कोई 40 दिन बाद आया, कोई 20 दिन बाद आया, कोई 50 दिन बाद आया, कोई 88 दिन बाद आया। अगर आखिर कहाँ थे, आखिर किसी ना किसी ने तो उठाया था ना। और उठाने के बाद पता चलता है कि कोई कहाँ गायब हो गया। कोई अभी वो जो अकरम को डिप्टी सुप्रीडेंट जेल को उठाया गया था, वो पता नहीं कितने 2 महीने का 3 महीने बाद जी वो एंटी करप्शन के किसी इदारे के साथ जाकर के वहाँ से जी बरामद हो गए जी 80,000 रुपये किसी से रिश्वत मांगी थी। देखें, हमने अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है, मेरे खिलाफ कोई जुर्म है, मुझे आपने जेल में भेज दिया, आपने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, अगर मैं बाकी अदालत में डिफेंड करूंगा। लेकिन अगर आपने किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी है, लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। आप गायब करते हैं और फिर कहें कि जी पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं तो किसको नहीं, क्यों नहीं पता? आप स्टेट मशीनरी है, आपकी जिम्मेदारी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, लोगों की ज़िंदगियों को, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना। और अगर एक शख्स इस्लामाबाद कैपिटल सिटी से अगवा होता है और उसकी गाड़ी है, उसका नंबर है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका पूरा सिस्टम है, और आप कहें कि जी वो ट्रेस ही नहीं हो रहा। और खान साहब की सेहत के मुतालिक हम यही कह रहे थे ना, और कुछ नहीं कह रहे थे। हमें है, आप उसकी जो है हमें तसल्ली करा दें। हम तो इसलिए तसल्ली तो अब हो गई है ना जी। गौर खान साहब तो जब इसलिए मैंने कहा ना कि अगर उनके पर्सनल डॉक्टर को भी मिलने देते तो क्या वैसे हर्ज कोई नहीं था। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये इजलास चल रहा है SEO का, और इस वक्त इतनी इमरजेंसी गवर्नमेंट को क्यों हो गई कि उन्होंने काबीना के इजलास बुला लिया, उन्होंने कौमी असम्बली का बुला लिया, सेनेट का बुला लिया, साथ पार्लियामानी कमेटी का जो इजलास है उसको 1 दिन पहले शिफ्ट कर लिया। आखिर कौन सी ऐसी इमरजेंसी? पहले तो चौधरी साहब देखें, जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश है, मैं तो पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि ये अपनी बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी अगर उनको वकला, डॉक्टर्स
और लीडरों से, जर्नलिस्टों से नहीं मिलने दे रहे, तो हिफाजत की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ऊपर है, ये अफोर्ड ही नहीं हो सकता। फैमिली से भी मिलने देना चाहिए था। और डॉक्टर नहीं, जो भी प्रैक्टिस कोर्ट के ऑर्डर पे है ना, वरना तो सियासी लीडरों को नहीं। अब ख्वाजा साद रफीक ने जहां हमायत की वहां बताया कि हमारे साथ क्या सलूक होता था। कोई चीजें नई और वो नहीं हो रही कि इनके साथ अनोखी हो रही हैं, ये खुद करते रहे हैं। खान साहब तो वीडियो कैमरे पे देखते थे कि वो मुलजिम जो जिसको मैंने बैठाया हुआ है वो किस पोजीशन पे है। मतलब शहजाद अकबर साहब की ड्यूटी यही होती थी, नैब के दफ्तर भी जाओ, जेलों में भी जाओ, चेक कराओ। तो ये चीज़ें मकाफात अमल में आती हैं, बुरी बात है। अच्छा था, लेकिन जब मैंने अपने हमारे रिपोर्टर इमरान असगर जो वहाँ गए हुए थे कि शायद मुलाकात होकर कोई प्रेस टॉक होगी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये आए हैं, इनसे उन्होंने कहा आप डॉक्टर हैं, आप अपने कार्ड दे दें हमें। ठीक। CEO आप हैं शौकत खानम के, शौकत खानम का कार्ड तो दे दें, आप दे दें, और अपने हम कार्ड एक्सेप्ट आपको यकीन दिला के अंदर, चाहे वो हीला बहाना है, ये भी इतने सादा नहीं थे कि अगर ये जा रहे थे तो इनके पास चीजें होनी चाहिए थी, ताकि ये बहाना भी ना होता, कोई और हो जाता, ये कह सकते हैं हम अब आप आ जाएं आईनी तरमीम के वक्त। लेकिन उसकी सेहत के हवाले से आज उनकी एक्स एहलिया जमाइमा साहिबा का भी आया ट्वीट, लेकिन उसको तो फारिग कर दिया बैरिस्टर गौर साहब ने, चेयरमैन ने, कि जनाब तो सेहतमंद है, के वो सेहतमंद है, वर्जिश भी किया है। एक्सरसाइज। हालांकि होना ये चाहिए था, उनकी तरफ से ट्वीट आता कि मैं इमरजेंसी में बच्चों को भेज रही हूँ कि अपने वालिद से मिले। आपने 10 सितंबर के बाद उनसे टेलीफोन टॉक नहीं कराई उनका है, तो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं ना, लेकिन बाप से तो ताल्लुक है ना, कि मिलने के लिए आए ना, वालिद के लिए आना चाहिए। वो उस वक्त आए थे जब वो वाकया वजीराबाद वाला हुआ था, उसके बाद तो नहीं आए। तो मेरे ख्याल में और प्रेशर गवर्नमेंट पे बढ़ता कि वो बेटे वहां से चलते, वो ट्वीट करती कि मैंने उन्हें जहाज में बिठा दिया, वो मिलने आ रहे हैं, आप इन्हें मिलाएं, ठीक, बात दुरुस्त हो जाती। ठीक। अब आप आ जाए आईनी तरमीम पे, देखें ये तो होना ही था, पास होती है या नहीं ये तो नतीजा निकलेगा ना सबके सामने, लेकिन बिल्कुल फुल टाइम तैयारी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये बात पता है कि मेरे बगैर वोट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कैसे पूरे हो गए वैसे? वो 63 है, कहता है जिस तरह इनको पहले बचाया था, इनके सारे MNA इनके पास है, सारे सेनेटर रखने चाहिए, लेकिन इन्हीं में रखे हुए हैं। इन्हीं के लोग मुसलसल कर रहे हैं, वो फलां भी राब्ते में नहीं है, फलां बिक गया है, हम नाम बताने से कासिर हैं, हम तस्दीक कर रहे हैं। सुबह से मैं तो यही देख रहा हूँ, जो इनके लोग खबर देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इकबाल अफरीदी साहब ने कह दिया कि मुझे जी 40 करोड़ रुपए की ऑफर। फैसल वाडा साहब से मैंने राब्ता किया था, मैं कहा आप भाग गए हैं, कहाँ हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं पहुंच रहा हूँ 2 दिन में, ठीक है। और मैं आ रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों का था, वो राना जो महमूदुल हसन है वो भी आ गए, अब्दुल कादिर भी आ गए, अमेरिका जो 2 सेनेटर गए हुए थे, तीसरे वापस आ रहे हैं। ये इनका दावा है कि हमारे पास पूरे हैं, और मुझे उस वक्त खबर यही प्रेसिडेंसी में मिली थी कि 17 को अब इजलास बुला रहे हैं दोनों, और ये पूरे हैं। मैंने फिर जिन साहब ने मुझे दी, मैंने कहा वो बंदे कहाँ हैं कि जो इजाफी वोट डालेंगे? उन्होंने कहा वो बंदे वहाँ हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, और वो असेंबली में ही आके डालेंगे, सेनेट में वोट डालेंगे। तो इनके पास पूरे हैं। हाँ, मैंने भी यही पूछा ना, उन्होंने कहा कि वो वही हैं जहाँ पे होना चाहिए, और वो आके असेंबली में वोट डालेंगे, क्योंकि खुफिया वोटिंग तो है नहीं। जैसे जो जमीर का वोट इन्होंने खुफिया तौर पर ले लिया था PTI ने उसके लिए, सादिक संजरानी के लिए, तो वो जमीर का वोट अब पब्लिकली भी दे सकते हैं लोग। तो इसमें तो कोई मुजायका नहीं है ना, जब 2 पार्टियों की आपस की जंग यही है कि एक वक्त ठीक है एक वक्त गलत है। तो अब पता चल जाएगा। सेशन चुके मेरी इतला के मुताबिक सेनेट 3 बजे और कौमी असेंबली 4 बजे है। ठीक है, और काबीना का दोनों 17 तारीख को है। दोनों 17 सेनेट के बारे में ही शायद 18 तारीख को नहीं, वो 3 बजे का टाइम जो मुझे बताया गया, वो 1 घंटा पहले बुलाया गया, और उससे पहले कौमी असेंबली से जाहिर है आपको कानूनी बिल पास करना है। और काफी चीजों में कल PTI चूंकि जा नहीं रही स्पेशल कमेटी में, बैरिस्टर गौर ने कहा है कि हम सारे बाहर निकले हुए हैं, हम बाइकआउट नहीं कर रहे, लेकिन हम कल होंगे नहीं। तो ये इन्होंने आखिर में भी बाइकआउट ही करना है। और मौलाना फजलुर रहमान की शायद कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात है, कल मियां नवाज शरीफ। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी मौलाना को गैर मुल्क से फोन आया, और आपको पता है PTI के हामी ट्विटर्स ने और जो यूट्यूबर्स हैं उन सब ने कल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान क्या बात है सुबह से चलाया हुआ था, और फिर जब कुछ नहीं हुआ बल्कि प्रेस रिलीज आ गई कि जनाब आपकी इस वजह से कि सब कैदियों पे, मुलजिमों पे पाबंदी है मुलाकात की, तो ये नहीं हो सकती। लेकिन फिर डॉक्टर को तो आज मिला दिया, उम्मीदें भी खराब हो गई, वो भी वापस हो गया। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि पॉलिटिकल कुव्वतें जब बात करती हैं तो रास्ते बनते हैं। जब आप पॉलिटिकल कुव्वतों को साइड पे हटा देते हैं और लोगों को बिठा देते हैं तो फिर बात नहीं बनती। मौलाना फजलुर रहमान को एक फ़ोन ज़रूर आया गैर मुल्क से, जो कह रहे हैं, ये मैं तस्दीक कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन एक पाकिस्तानी का है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे शेख साहब ये फरमाइएगा, क्या आप कल क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? सर, पार्लिमानी कमेटी का आपको जाना चाहिए, अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। बल्कि जो वज़ीर कानून है उनका ये क्लेम है कि 7 मीटिंग्स हुई और 7 मीटिंग्स में से आप लोगों ने एक भी तजवीज़ वहां पे नहीं दी कि जी ये तरमीम हमारी तरफ से कबूल कर लें। आप कोई मुसवदा नहीं दिया? देखिए, वो तो झूठ बोलते हैं, उनसे तो अब बात करने की भी जरूरत नहीं। वो एक झूठ पे दूसरा झूठ बोलते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए 4 झूठ बोलते हैं। तो आप पेश कर देते सर। मुसवदा को हमने तो थोड़ा पेश करना है, जो इनका मुसवदा है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है ना। देखिए, 3-4 प्रिंसिपल्स हैं।
पहली बात तो यह है कि हम आईनी अदालत के खिलाफ हैं, हम इसके ऊपर गौर वैसे फोर्स जब कर आप रहे हैं। इक़्तिदार में थे उस वक्त आप उनके हक में थे, कभी भी हम नहीं थे, आईनी अदालत आपको कभी भी चाहिए, हम हक तो में नहीं आप थे, सर वो चार्टर कभी भी नहीं थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए थी कि वो 6 साल के लिए थी, और वो भी इसलिए थी कि मुशर्रफ ने अपने जजेस भर दिए थे। जब 18th अमेंडमेंट हुई, मुझे बताएं उसके बाद क्या हुआ, सारी जो मुशर्रफ की और ज़ियाउल हक की जो बाकियात थी वो सारी माइनस की गई। उसके बाद एक कमीशन बनाएगा, जुडिशल कमीशन, क्योंकि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर का इख्तलाफ था। फिर उसके बाद 19th अमेंडमेंट आती है। देखिए बात ये नहीं है कि उस वक्त चीज़ें और थी। अच्छा, इनको बाकी सारी चीज़ें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भूल गई हैं। इनको क्या 18 साल बाद याद आया कि उस दिन हमने एक फैसला किया था जिसकी एग्जीक्यूशन 25 अक्टूबर से पहले होना जरूरी है, और वो एक हफ्ते के अंदर जरूरी है। बिलावल भुट्टो साहब ने कायदे आज़म का एक कॉल 1931 का भी निकाला है। उन्होंने कहा जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1931 में कहा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए यहाँ पे। भाई आईनी 7 साल ये और कौन सी अदालत है? 100 साल पूरे हो जाते। अच्छा, उनको कहो कि तुम्हारे नाना साहब जो थे उनको नहीं ख्वाब आया था, वो तो बैरिस्टर भी थे, वो तो पढ़े लिखे वकील भी थे, वो आपकी तरह तो नहीं थे। अब आप कठपुतली बन के इक़्तिदार में ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। इक़्तिदार में खैरात हासिल करने के लिए, हार्वर्ड से खैरात हासिल करने के लिए नहीं, अब आप बिलावल की पीछे- बात कर रहा हूँ। उनके पीछे आप फिर रहे हो। भुट्टो सिर्फ साहब आप ना इन्होंने कहा अच्छा, कि इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो, नहीं, देखिए ना, वो बैरिस्टर थे, वो वकील थे, उन्होंने ये तो खाली भुट्टो साहब की बात नहीं मुझे पता है, लेकिन इन्होंने नाम कहा कि बिलावल को समझना चाहिए। मैंने नहीं, वो भी मैं वहीं से पढ़ इसलिए के कह आया। रहा हूँ कि बात यह है कि वो ये वकील तो नहीं है ना। वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात आती है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की, वकील तो इमरान खान साहब भी नहीं है। नहीं है, लेकिन बात तो यह है सिर्फ कि ऑक्सफोर्ड के लेकिन पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बड़े वकीलों से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, बात सिर्फ ये है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, 18 साल बाद उनको एक याद भी आ गया, या 100 साल बाद वाली बात और पहले वाली बात उनको अब याद भी आ गई है, तो उसके लिए ये एक हफ्ता या अच्छा शगाई ताउन तंजीम में कोई और काम नहीं होगा जी, कोई और काम नहीं होगा। क्या इमरजेंसी है कल रखने की?